नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज साहित्य के पंचरत्न चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने अव्यय लेकर के आया हूँ। मैंने उस दिन बताया था कि पद के 5 प्रकार होते हैं। पद के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, जिसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो आज हमारा टॉपिक है अव्यय। आज हमारा टॉपिक क्या है? अव्यय। तो देखते हैं अव्यय। परिभाषा: ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता या वह शब्द नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, जिसमें बदलाव नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, एवं अव्यय रहते हैं। कहने का ये मतलब है कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक का कोई असर नहीं होता, वो जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है। इनका मूल रूप क्या रहता है? स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे है आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, अतः और इसलिए, ये सब है ना। तो आज देखो, आज एक के लिए भी आज ही प्रयोग होगा, और बहुत सारे जब रहते हैं तब भी आज ही कहते हैं। आजी, आजू, ये सब तो नहीं होता, वो तो गलत हो जाता है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं अव्यय, जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। अब देखते हैं अव्यय के भेद या अव्यय के प्रकार। अव्यय के 4 भेद बताए गए हैं। अव्यय के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। हाँ, क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार। स्थानवाचक, तो स्थानवाचक में स्थितिवाचक और दिशावाचक आता है। स्थितिवाचक में यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, और दिशावाचक में इधर, उधर, दाएं, बाएं। ये सब क्या हैं? स्थानवाचक अव्यय के प्रकार हैं। फिर आता है कालवाचक या फिर समयवाचक। समयवाचक, कालवाचक में समयवाचक आता है, अवधिवाचक आता है और बारंबारतावाचक। तो देखते हैं समयवाचक में आज, कल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक में रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। बारंबारतावाचक में हर बार, कई बार, प्रतिदिन। फिर आता है इसी में परिणामवाचक। परिणामवाचक के अंतर्गत अधिकता बोधक, जिसमें बहुत, खूब, अत्यंत, अति। फिर आता है न्यूनता बोधक, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्ति बोधक, बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक, है ना। पर्याप्ति बोधक में बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक। फिर उसके बाद आता है तुलना बोधक। तुलना बोधक में कम, अधिक, इतना, उतना, ये सब। श्रेणी बोधक में बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। तो ये मतलब इस प्रकार इतने सारे जो शब्द दिए गए हैं, ये सब अव्यय के ही प्रकार हैं। मतलब ये सारे शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। तो देखिए, अव्यय को हम जितना सोचते थे उससे कहीं बढ़कर है। मतलब बहुत सारे शब्द जो है अव्यय के अंतर्गत आते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। फिर आ जाता है रीतिवाचक। रीतिवाचक अव्यय में ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए,
तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, है ना। ये सब आता है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। हाँ, फिर आता है दूसरा में संबंध बोधक अव्यय। दूसरा में क्या आता है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। हाँ, संबंध बोधक अव्यय। अब पहले में क्या देखे थे? क्रिया विशेषण देखे थे। अब दूसरा में संबंध बोधक। हाँ, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, वाक्य के दूसरे शब्द से क्या करते हैं? दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा, भर, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है, भर। मैं विद्यालय तक गया था, मैं विद्यालय तक गया था। हाँ, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लाल रंग में लिखे होने के कारण थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है ना। तो आप तो इतने समझदार हैं, आप लोग कर ही सकते हैं। फिर भी मैं क्षमा चाहूँगा कि ये थोड़ा थोड़ा अक्षर जो है मिट गया है। अब है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 14 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, उसके बाद है सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, फिर आता है कारणवाचक। क्या आता है? कारणवाचक। तो ये सब जो है संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं। स्थानवाचक में आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर। दिशावाचक में आस पास, और, तरफ, दायां, बायां। कालवाचक में पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब, तक। साधनवाचक में द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत। उद्देश्यवाचक में लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त। व्यतिरेक में अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित। विनिमयवाचक में बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर, है ना। फिर आता है सादृश्यवाचक में समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह। विरोधवाचक में आता है विरोध, विरुद्ध, विपरीत। साहचर्यवाचक में साथ, संग, सहित, समेत। विषयवाचक में संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक में लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत। तुलनावाचक में अपेक्षा, समक्ष, समान। कारणवाचक में कारण, परेशानी से मारे। फिर उसके बाद आता है तीसरा में समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा अव्यय में क्या है? समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। दो वाक्य को वह जोड़ता है, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि ये और जो शब्द है ये दोनों वाक्यों को जोड़ा है। पहला वाक्य सूरज निकला और दूसरा पक्षी बोलने लगे। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। अब देखते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 उपभेद हैं, जिसमें संयोजक,
संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक में और, व, एवं, तथा। विभाजक में या, वा, अथवा, किंवा, नहीं तो। विरोध दर्शक में पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन। परिणाम दर्शक अव्यय में इसीलिए, अतः, अतएव। फिर उसके बाद आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 उपभेद हैं। व्यधिकरण में कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक में कि, जो, ताकि। संकेतवाचक में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक में कि, जो, अर्थात, यानी। फिर उसके बाद आता है चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हाय वह चल बसा। हाय वह चल बसा, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी स्पष्ट हो जा रहा है, यहाँ पर दिया है ना। तो जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह चल बसा, तो इस अव्यय के भी निम्न उपभेद हैं। हाँ, इस अव्यय के भी निम्न उपभेद हैं। एक मिनट। हाँ, जैसे इसमें यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गया है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, हर्षबोधक। हर्षबोधक में वाह, आह, धन्य, शाबाश। शोक बोधक में हाय, आह, त्राही त्राही। आश्चर्य बोधक में क्या, ओहो, है। स्वीकार बोधक अव्यय में हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन बोधक में ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक में छी, हट, धिक, दूर। संबोधन बोधक में अरे रे, अरे, रे, अजी, हे, अहो, है ना। तो इस प्रकार अव्यय हैं। तो कहने का यही मतलब है कि इतने सारे शब्द जो अव्यय के अंतर्गत आते हैं, उसके प्रकारों के अंतर्गत आते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अब आप लोग ही देखिए और पढ़िए, समझिए कि अच्छा, ये अच्छा अच्छा ही रहता है, ठीक ठीक ही रहता है, हाँ हाँ, जी हाँ, क्या, ये सब अपने जगह में स्वतंत्र होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं निपात। निपात ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। निपात मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। निपात का प्रयोग किसके लिए होता है? अव्यय के लिए होता है, लेकिन ये शुद्ध अवयव या अंग नहीं होते। अवयव को क्या कहते हैं? अंग भी कहते हैं। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य या अतिरिक्त भावार्थ या अर्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात का प्रयोग जो है अर्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। हाँ, सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इनका प्रयोग उस
पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। ये वाक्य का अंग नहीं होता सहायक होने के बावजूद भी, लेकिन इनके प्रयोग से उस वाक्य का अर्थ जो है क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो और इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, 9 प्रकार। पहला है स्वीकृति बोधक, हाँ, स्वीकृति बोधक में हाँ, जी हाँ। नकार बोधक में जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक में मत। प्रश्न बोधक में क्या। विस्मयादि बोधक में क्या, काश, है ना। तुलना बोधक में सा। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। फिर उसके बाद आता है आदर बोधक। आदर बोधक में जी। बल प्रदायक तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। हिंदी में अधिकांशतः निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं। हिंदी में अधिकांशतः निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। विशिष्टता या फिर क्या प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा, रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था, रमेश ने मुझे मारा ही था। आगे देखते हैं, रमेश ने मुझे ही मारा था, हाँ, मुझे ही मारा था, अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं। तो दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है। देखिए, रमेश ने ही मुझे मारा था, पहले में कह रहा है रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। और दूसरे वाक्य में रमेश ने मुझे ही मारा था, मुझे जो है पहले आ गया है, तो इसका अर्थ भी थोड़ा सा बदल गया है, अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं। रमेश ने मुझे मारा ही था, रमेश ने मुझे मारा ही था, अर्थात मारा ही था, गाली आदि नहीं दी थी। तो देखो, ये तीनों वाक्य का मतलब एक ही अर्थ हो रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होने से इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जा रहा है। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं अव्यय का पद परिचय। वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अव्यय, उसका भेद, अव्यय, उसका भेद, उससे संबंध रखने वाला पद, इतनी बातों का उल्लेख करना चाहिए। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो इसका पद परिचय क्या क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, यह तो क्रिया विशेषण है। अव्यय है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे शब्द जो है अव्यय है, क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, क्रिया चलता की विशेषता बताने वाला है ना, क्रिया चलता की विशेषता बताने वाला है। तो इस प्रकार जो पद के जो 5 प्रकार मैंने बताया था, आज वह खत्म होता है, आज वह पूरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।